एक दिन बल्लू अपनी कार को बहुत तेज़ स्पीड से सिग्नल क्रॉस करके निकल जाता है और रास्ते में बहुत तेज़ स्पीड से उसकी कार एक दूसरी कार से टकरा जाती है और बल्लू के सामने वाली कार पलट जाती है। तभी कुछ समय बाद वहाँ पुलिस भी पहुँच जाती है और तभी बल्लू पुलिस से कहता है, सर मैं तो अपनी साइड से जा रहा था, मैंने तो कुछ नहीं किया। तभी पुलिस बल्लू की बातों को ध्यान से सुनती है और बल्लू को कुछ रुपए देती है और साथ में धन्यवाद देती है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं ऐसा कैसे? तो आप अपना जवाब कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब देखते हैं। क्योंकि वह एक क्रिमिनल था जो क्राइम करके भागा था और पुलिस ने उसके लिए कुछ इनाम भी रखा था, इसीलिए पुलिस ने बल्लू को इनाम भी दिया था। अब आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताइए इस पिक्चर में 3 डिफरेंस कौन से हैं और आप अपना आंसर कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर देखते हैं। पहला डिफरेंस यहाँ है, दूसरा डिफरेंस यहाँ है और तीसरा डिफरेंस यहाँ है। एक दिन महर की घड़ी खराब हो जाती है तो महर नई घड़ी लेने के लिए बाज़ार जाती है। तभी रास्ते में उसे उसके दोस्त मिलते हैं। तभी महर मानव से पूछती है, मानव मुझे पता नहीं बाज़ार में घड़ी कहाँ मिलती है, तो क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो मेरी मदद करने के लिए? तो मानव महर से कहता है, हाँ मैं चल सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी एक पहेली का सही जवाब देना होगा। तो महर कहती है, हाँ पूछो। तो मानव पहेली पूछता है, बताओ वह कौन सी चीज़ है जो एक जगह से दूसरी जगह जाती तो है लेकिन अपनी जगह से हिलती भी नहीं है। इसके बाद महर इस पहेली का सही जवाब सोचने लग जाती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं इस पहेली का सही आंसर? तो आप अपना आंसर कमेंट कीजिए। महर इसका सही आंसर बता देती है, वह है सड़क। तभी मानव महर के साथ बाज़ार जाता है। महर बाज़ार से घड़ी लेकर घर पहुंचती है और मानव वहां से चला जाता है। तभी महर अपनी दोस्त के पास से नोटबुक लाने के लिए चली जाती है और कुछ देर बाद घर आकर उस नोटबुक को रखने रूम में अंदर जाती है और जब बाहर आकर देखती है तो उसे उसकी घड़ी कहीं नहीं मिलती है। तभी महर पुलिस को कॉल करके बुलाती है और वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। पुलिस इंस्पेक्टर महर से पूछता है, इस घड़ी के बारे में किस किस को पता था? तो महर बताती है, इसके बारे में मानव, बल्लू और मोटू को ही पता था। तो पुलिस महर से पूछती है, तुमने घड़ी की चोरी के बारे में और तो किसी को नहीं बताया ना? तभी महर मना कर देती है। तभी पुलिस उन तीनों को वहाँ बुलाती है और तीनों से पूछताछ करती है, पिछले 1 घंटे से तुम तीनों क्या कर रहे थे? मानव कहता है, मैं तो अपने घर पर पबजी खेल रहा था। मोटू कहता है, मैं तो अपना होमवर्क कर रहा था। और फिर बल्लू कहता है, मैं तो अपनी बहन के साथ फुटबॉल से खेल रहा था, लेकिन मुझे महर की घड़ी की चोरी के बारे में कुछ भी नहीं पता। पुलिस इन तीनों की बातों को ध्यान से सुनती है
और फिर कुछ सोचती है और झट से समझ जाती है घड़ी किसने चुराई है। लेकिन दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं महर की घड़ी किसने चुराई है? और आप अपना आंसर कमेंट कीजिए। दोस्तों, महर की घड़ी बल्लू ने ही चुराई है। कैसे, आइए समझते हैं। बल्लू ने कहा, मैं तो अपनी बहन के साथ फुटबॉल से खेल रहा था, मुझे नहीं पता महर की घड़ी किसने चुराई है। लेकिन दोस्तों, पुलिस ने तो उनसे पूछा ही नहीं था कि घड़ी किसने चुराई है, और महर ने भी पुलिस के अलावा और किसी को नहीं बताया था कि मेरी घड़ी चोरी हो गई है। इसका मतलब महर की घड़ी बल्लू ने ही चुराई है। तो दोस्तों, क्या आपको पता चला? इसका सही आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी अगली पहेली, बताओ वह क्या है जो जिसका है वही देख सकता है और सिर्फ एक ही बार देख सकता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं इस पहेली का आंसर? और आप अपना आंसर कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। वह है सपना, यानी कि ड्रीम। चलिए फिर से ट्राई करते हैं। बताओ ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम खाते हैं लेकिन नहीं उसे हम देख सकते हैं और नहीं उसे हम छू सकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं इस पहेली का आंसर? और आप अपना आंसर कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों, इस पहेली का सही आंसर देखते हैं। वह है हवा, जिसे हम खाते हैं लेकिन उसे हम देख नहीं सकते और ना ही हम छू सकते हैं। क्या दोस्तों आप बता पाए? कमेंट करना मत भूलिएगा। एक दिन मानव और महर खेल रहे थे, तभी वहाँ अचानक से बालवीर आता है और फिर वहाँ दूसरा बालवीर आ जाता है। तभी मानव और महर कंफ्यूज हो जाते हैं असली बालवीर कौन है। और फिर मानव और महर दोनों बालवीर को ध्यान से देखते हैं और समझ जाते हैं असली बालवीर कौन है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं इन दोनों में से नकली बालवीर कौन है? और आप अपना आंसर कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर देखते हैं। ये बालवीर असली है क्योंकि इसकी जादुई छड़ी असली है, जबकि इसकी जादुई छड़ी नकली है। क्या आप बता पाए? कमेंट में ज़रूर बताना। एक दिन मानव, महर और बालवीर तीनों नाव से कहीं जा रहे थे, तभी वह नाव पलट जाती है और बालवीर उसी नाव पर खड़ा हो जाता है। अब बालवीर इस स्थिति में किसी एक को ही बचा सकता है। एक तरफ दोस्त है और वहीं दूसरी तरफ उसका प्यार है। अगर आप बालवीर की जगह होते तो किसे बचाते? आप अपना जवाब कमेंट कीजिए। दोस्तों, अगर मैं बालवीर की जगह होता, इनमें से किसी एक को चुनना नामुमकिन होता। आप किसे चुनते? कमेंट में ज़रूर बताना। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करें
अगर चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो और नई वीडियो के लिए घंटे को ऑन कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।